दोस्तों अभी अभी जो है एक न्यू वैकेंसी आया है और इसका पूरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये जो न्यू वैकेंसी है ये आईडीबीआई बैंक से है। और आपको बता दें कौन सा पोस्ट का बहाली है ये, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का बहाली है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में JAM। और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि लगभग 1100 प्लस सीट का बहाली निकला है। कितना सीट का? तो 1100 प्लस पोस्ट है आपका। तो 1100 प्लस पोस्ट है आईडीबीआई का। तीसरा चीज़ और हम आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास स्नातक है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम पूरा इसका विज्ञापन देखते हैं कि इसका उम्र सीमा क्या चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेबस इसका क्या रहेगा, परीक्षा का तिथि का क्या रहेगा। क्योंकि बैंक का तो नियम है कि जब विज्ञापन निकालते हैं उसी समय परीक्षा का तिथि भी दे देती है। तो सारा चीज़ हम आपको देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और वो भी आसान भाषा में बताएंगे, क्योंकि हम आसान भाषा में बताने के लिए ही ऑलरेडी यूट्यूब पर जाने जाते हैं। तो यूट्यूब पर चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसी, खास करके बिहार में बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे सेंट्रल एसएससी का, अगर कोई भी वैकेंसी अगर आपको पता करना है, या कोई भी चाहे एक पोस्ट का बहाली हो, चाहे 1000 पोस्ट का बहाली हो, अगर आप चाहते हैं एक एक बहाली को लेकर के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं, ओरिजिनल विद्यार्थी हैं, तो चाहे एक पोस्ट का बहाली आवे, चाहे 10 पोस्ट का बहाली आवे, आप फॉर्म भरिए या ना भरिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है और कौन सा वैकेंसी आया, कौन सा वैकेंसी नहीं आया। क्योंकि जब तक बहाली ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो वैसा तैयारी का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वैकेंसी बिहार में या आया है, या चाहे रेलवे की तरफ से, चाहे एसएससी की तरफ से, चाहे सेंट्रल हो, चाहे बिहार हो। एक ओरिजिनल स्टूडेंट का यही कहानी होता है। तो आइए बहुत ही आसान भाषा में पूरा विज्ञापन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, फिर से बता दें कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JAM का वैकेंसी है। और हम आपको बता दें कि JAM का जो बहाली है, ये लगभग, इस बहाली को बात किया जाए तो 16 जोन में बहाली को बांटा गया है, ठीक है। और लगभग सीटों का संख्या देखिएगा, टोटल बहाली, सारा चीज़ हम बताएंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन इसका आवेदन कर सकते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। तो लगभग 1100 प्लस सीट है इसका, और इसको 16 जोन में बांटा गया है भाई। यहाँ पे देख लीजिए, आपको कोई भी जोन में है आप फॉर्म भर सकते हैं। अहमदाबाद से लेकर बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, इसमें देखिएगा पटना भी होगा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना। यहाँ पे देख लीजिए पटना, ये सारा जो है आपको, पुणे, आपको जहाँ से भरना है यही होगा कि जहाँ से आप भरिएगा आप वहीं पे आपको जॉब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी देखना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्या है, अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म भरिएगा, अहमदाबाद जोन से, तो कम से कम आपको गुजराती आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिहार के हैं, अगर भुवनेश्वर में फॉर्म भरिएगा तो भी भुवनेश्वर में फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ हिंदी भी लैंग्वेज चलेगा, उड़िया भी चलेगा। और आपको बता दें भोपाल से सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज है, तो यहाँ भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में पंजाबी भी चाहिए, हिंदी वाले भी भर सकते हैं, उर्दू वाले भी भर सकते हैं, पंजाबी वाले भी भर सकते हैं। चेन्नई में सिर्फ और सिर्फ तमिल वाले भरेंगे। दिल्ली में देख लीजिए हिंदी वाले फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको सीटों का जो है बताया गया कि कौन सा है। जैसे कि देख लिया हैदराबाद में तमिल और उर्दू वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, तेलुगु और उर्दू वाले। हिंदी, पटना का देख लीजिए हिंदी वाले भर सकते हैं। मुंबई या नागपुर में मराठी लैंग्वेज है तो मराठी वाले भरेंगे। लखनऊ में जो है आपको क्या चाहिए, तो हिंदी वाले अभ्यर्थी फॉर्म इसका भर सकते हैं। तो ये हो गया आपको पूरा सीटों की संख्या। एग्जैक्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कि जौन जौन सा है जोन है उसका सीटों का संख्या दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि अब ये सीटों का संख्या तो देख लिया 1100 है, और जैसे पटना में 45 सीट है, तो पटना में 45 जो सीट है, कौन कैटेगरी का कितना सीट है, ठीक है। बाय द वे पटना में 45 सीट है, पटना में 45 सीट में यहाँ यूआर का कितना सीट है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, ये सब सारा चीज़ जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम आपको बताते चले, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वही हम आपको बताएंगे कि अब आइए इसका शैक्षणिक योग्यता, कौन इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, तो स्नातक का डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपको 60% मार्क्स चाहिए। मतलब स्नातक में जो है आपको 60% चाहिए। यहाँ तक भी बोल दिया गया है इसमें, देख लीजिए कि 59.99% भी नहीं चलेगा, यहाँ 60% मतलब 60% चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा बात हम आपको बता दें, SC ST हैं तो उनको 55% नंबर है,
तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको कम से कम 55% नंबर चाहिए। ये आप अब ये तो ये हो गया कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म निकला हुआ है 1100 पोस्ट का, उसके लिए स्नातक वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए उम्र सीमा देख लेते हैं। तो उम्र सीमा आप इसमें न्यूनतम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल जो है इसका उम्र सीमा है, देख लीजिए। चलिए और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको। अब यहाँ पे देखिए कि कट ऑफ डेट क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा कि कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका उम्र सीमा जो है आपका कब से होना चाहिए। तो ये डेट जो है आपको 1 मार्च 2026 से न्यूनतम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, ये भी समझ गए आप। एडवर्टाइजमेंट डेट हो गया आज आपको 6 मार्च को, और 6 मार्च का विज्ञापन आया है, तो 6 मार्च के जो हो गया आपका 7 मार्च है ऐसे, लेकिन 6 मार्च को एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है, लेकिन आज इसका टोटली मतलब कि पूरा विज्ञापन जारी किया गया है। एडिट का ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरिएगा, कब से फॉर्म भरिएगा, तो 18 से आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 8 मार्च से 19 मार्च के बीच में जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 मार्च से 19 मार्च के बीच में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन मेथड से जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा का तिथि भी देखिए इसमें दे दिया है, 12 अप्रैल को जो है आपका मॉर्निंग सेशन में जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए कि एग्जाम का क्या सिलेबस है, तो वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस हम बता दें, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसको पीटी बोलते हैं। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको कि 200 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, ठीक है। 200 अंकों का पेपर होगा और 200 सवाल भी रहेगा, जिसमें रीजनिंग का सवाल 60 रहेगा, इंग्लिश का सवाल 40 रहेगा, मैथ का सवाल 40 रहेगा, और जीके जीएस करेंट अफेयर इकोनॉमिक्स बैंकिंग का कुछ रहेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का है तो 60 सवाल रहेगा। तो लगभग 200 सवाल और 200 मतलब कि नंबर का रहेगा। और यहाँ पे बता दें कि 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 120 मिनट समय दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबका बांटा हुआ है समय कि रीजनिंग का 40 मिनट समय दिया गया है, लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मिनट, रीजनिंग का मैथ का 35 मिनट, जीके जीएस का 25 मिनट इस समय दिया गया है। फिर आप जैसे ही पास कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बोल दिया गया कि 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो 0.25 के मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 0.25 के मतलब हो गया आप जो है 1/4, मतलब 4 अगर आप जो गलत किए हैं तो एक जो आप सही कर दिए उसका उत्तर कट जाएगा। 4 अगर आप गलत किए तो उसके बदले में एक जो आप सही किए हैं उसका उत्तर कट जाएगा, यही हो गया 0.25। जैसे ही आप पास कीजिएगा पीटी, मतलब जो एग्ज़ाम है आपका, जो भी सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में बोल दिया गया है कि 100 नंबर का आपको इंटरव्यू होता है। और इसमें बताते चले, एक एक्सपीरियंस भी है, कुछ लोगों से हम बात करके ही वीडियो बना रहे हैं। इंटरव्यू में एवरेज सबको नंबर दिया जाता है, इसलिए कोई हड़बड़ाना नहीं है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए और हम आपको बताते चले। फिर आपको मेडिकल फिटनेस होगा, और यही आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब उम्र सीमा हम आपको बता दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एज लिमिट में, जैसे कि हम शुरू में बताए कि 20 से 25 साल आपका उम्र सीमा है, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो भाई आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दे दिया है, मतलब 20 साल से 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। OBC हैं तो आप 3 साल आपको भी छूट दे दिया गया है। कोई हैंडीक्राफ्ट है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, तो उसको 10 साल का छूट दे दिया गया है। एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी यहाँ 5 साल का जो है छूट दिया गया है यहाँ पे, मतलब जनरल वाले को छोड़ करके सभी लोग को यहाँ पे छूट दिया गया है। यहाँ पे ये हो गया बोलने का। अब आइए कि आपको सारा चीज़ हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता दिए हैं कि ऑनलाइन ही इसका आवेदन होगा। कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो 8 मार्च से 19 मार्च के बीच में, तो लगभग आपको 11 दिन ही है समय भरने का। मतलब आज से जो है आपका फॉर्म भराना शुरू हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। सबसे तो इम्पोर्टेंट वही है। सारा लोग यही सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने में इसमें कितना पैसा लगेगा। तो भाई ये देख लीजिए एक अंतिम चीज़ कि फॉर्म भरने में आपको 1050 रुपया लगेगा ऑल स्टूडेंट को, लेकिन जो SC ST हैं और उनको 250 रुपया लगेगा। लेकिन और जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EBC हो, EWS हो, फीमेल हो, सभी लोग को जो है 1050 रुपया लगेगा। और OBC में SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले को सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने में।
तो मेरे ख्याल से सारा चीज़ हम आपको मोटा मोटी के रूप में हम जानकारी हम आपको दे दिए, ठीक है, कि क्या क्या इसमें जानकारी चाहिए। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर के बोला गया है एज का, तो एज तो आपको देखा जाएगा 10th 12 का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें लैंग्वेज का, इसमें कुछ विशेष नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था हम आपको सारा चीज़ बहुत ही आसान भाषा में बता दिए। तो जो भी इसका आवेदन करना चाहते हैं आप इसका आवेदन कर सकते हैं। सीट का संख्या भी बढ़िया है, ठीक भी सीट का संख्या है, और सिर्फ स्नातक का है, और परीक्षा का तिथि भी इसका घोषित कर दिया गया है। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।